अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ सिंध के तीसरे बड़े शहर यानी कि सक्खर में, और सक्खर शहर के रेलवे स्टेशन के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और आज है 2 अप्रैल 2026। तो तारीख बताने के साथ ही शायद आप लोग समझ गए हों या ना समझे हों, या वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए हों या ना समझे हों। तो चले मैं आपको बताता चलूँ कि आज 2 अप्रैल का ही वो दिन है कि जिस दिन सिंध की शहज़ादी, सिंध की रानी, सिंध की आवाम की पसंदीदा ट्रेन यानी कि 145 अप 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस जो है वो अपग्रेड होने जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आज फाइनली सक्खर एक्सप्रेस के मुसाफिरों की सुन ली गई है और सक्खर एक्सप्रेस को 2 अदद नए रेक्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। नए रेक्स कह लें आप, अपग्रेडेड रेक्स कह लें आप, जो आपको पसंद आए आप वो कह सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सक्खर एक्सप्रेस की हालत जो है वो सुधर गई है और आज सक्खर एक्सप्रेस का और इसमें सफ़र करने वाले मुसाफिरों का एक नया दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो इसी के साथ ही मैं भी आज इसमें ट्रैवल करूंगा सक्खर से लेकर कराची तक का। तो वैसे तो मैं इस ट्रेन को कराची से भी कवर कर सकता था क्योंकि कराची मेरा शहर है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस ट्रेन को सक्खर से ही कैप्चर करें, क्योंकि सक्खर से ही इस ट्रेन का नाम मंसूब है। तो सक्खर शहर चलें, सक्खर शहर जाकर इस ट्रेन को कैप्चर करें। तो आज मैं दोपहर में फजारा एक्सप्रेस से कराची से सक्खर आया था और उसकी वीडियो ज़ाहिर सी बात है आप लोग इस वीडियो के बाद देखेंगे। तो चलें जी, स्टेशन को बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है। ये स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूँ और अंदर जो है वो रोशनियाँ बिखरी हुई हैं हर तरफ। तो चलें जल्दी से अंदर चलते हैं, आपको स्टेशन के हालात और वाक़यात दिखाते हैं कि किस तरीके से सक्खर एक्सप्रेस जो है वो अब पटरी पर दौड़ेगी। तो ये कुछ हालात है सक्खर रेलवे स्टेशन के बाहर। कुछ मीटर गेज कोचेस खड़े हुए हैं यहाँ पे, आप देखेंगे किस शानदार तरीके से स्टेशन की मेन एंट्रेंस को सजाया गया है। रेनोवेशन का काम वैसे इस तरफ चल रहा है, मैंने कुछ दिन पहले तस्वीरें देखी थी। तो चलें जी अंदर चलते हैं और आपको सक्खर एक्सप्रेस के हालात वाक़यात दिखाते हैं। बड़ा सा बैनर भी लगाया गया है, सक्खर एक्सप्रेस नई कोचेस की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब 2 अप्रैल 2026। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं इस तकरीब को देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। तो सबसे पहले तो भाई ये चेक करें कितना बेहतरीन गेट जो है वो बनाया गया है, बहुत ज़बरदस्त। और अभी भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है मुसाफिर हज़ार आने से पहले। और इस वक्त टाइम बता चलूँ कि 7:05 हुए हैं भाई। ट्रेन के टाइम में भी टाइम है, लेकिन ट्रेन जो है वो हमारे सामने मौजूद है, लग चुकी है प्लेटफॉर्म पर। तो ये खड़ी हुई थी ट्रेन और यहाँ पर होगी पूरी सेरेमनी, इनाग्रेशन सेरेमनी सक्खर एक्सप्रेस की। तो ये चेक करें आप, पूरी ट्रेन को अच्छे तरीके से सजा दिया गया है इस वक्त। और यहाँ पर सेरेमनी होगी, डीएस सक्खर आएंगे, वो आके जो कुछ मीडिया टॉक होगी वो करेंगे। उसके बाद फिर रिबन काट कर ट्रेन का इनाग्रेशन करेंगे और फिर ट्रेन अपने मुसाफिरों को बिठाने के बाद नए कोचेस के साथ जाएगी कराची। तो सेम डे आज ही कराची से भी सक्खर एक्सप्रेस अपग्रेड हो रही है और सक्खर से भी सक्खर एक्सप्रेस अपग्रेड हो रही है। तो पूरी तैयारियां हैं इस वक्त, रिबन काट कर इफ्तिताह किया जाएगा सक्खर एक्सप्रेस का। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो काफ़ी खूबसूरती के साथ इन तमाम दरख्तों को सजाया गया है और तमाम दरख्तों पर लाइटिंग की गई है, बहुत ज़बरदस्त। तो इस वक्त तो स्टेशन पर थोड़ा बहुत रश बढ़ गया है, लेकिन जब अभी थोड़ी देर पहले जब बारिश हो रही थी, अज़ान मगरिब हो रही थी, उस वक्त मैंने पूरी ट्रेन कवर की थी। तो चलें आप पूरी ट्रेन देख कर आएँ, फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा यहीं पे आके मिलते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त मेरे सामने है सक्खर एक्सप्रेस की इकॉनमी क्लास की कोच। और सबसे ज़्यादा मुसाफिर हज़रात जो है सक्खर एक्सप्रेस में वो इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इकॉनमी क्लास के कोचेज़ जो हैं वो सक्खर एक्सप्रेस में सबसे ज़्यादा लगे हुए होते हैं। तो चलें इकॉनमी क्लास विज़िट करते हैं और देखते हैं कि इस कोच के कैसे हालात हैं और पाकिस्तान रेलवेज़ ने कितना अच्छा अपग्रेड किया है इस कोच को। तो ये कुछ इंटीरियर है इकॉनमी क्लास के कोच का। ऊपर जो है वो सफ़र की दुआ लिखी हुई है, इधर जिन चीज़ों से लाने से मना किया गया है उनके बारे में लिखा हुआ है। बाकी इसे हरगिज़ नहीं खींचेगा क्योंकि इसके पीछे जो है वो जुर्माना है 2000 रुपये का। बाकी ये है जी साफ़ सुथरा इकॉनमी क्लास का कोच सक्खर एक्सप्रेस का। ये है 6 पर्सन्स केबिन। 6 पर्सन्स केबिन की अगर मैं बात करूं तो नीचे आप देख सकते हैं कि चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह मौजूद है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई, क्योंकि आजकल मुसाफिरों की सबसे ज़्यादा डिमांड यही होती है कि अगर वो सफ़र कर रहे हैं, चाहे छोटा सफ़र कर रहे हैं या लंबा सफ़र कर रहे हैं, मोबाइल सब यूज़ करते हैं, तो चार्जिंग सॉकेट्स जो हैं वो ज़रूर होने चाहिए। तो पाकिस्तान रेलवेज़ ने इस चीज़ को समझा है और चार्जिंग सॉकेट्स सक्खर एक्सप्रेस में दिए गए हैं। ना सिर्फ इसमें बल्कि इसके पीछे वाला जो कोच है जो कि CNR कोच है, उसमें भी चार्जिंग सॉकेट्स अवेलेबल हैं। मैंने तो देख लिया है, आपको भी एक नज़र। मैं दूसरे कोच में आ गया हूँ और इस कोच के हालात भी आपके सामने हैं और इसमें भी आप अगर नीचे देखें तो चार्जिंग सॉकेट्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे टेबल पे काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बना के दिया गया है भाई, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। वुडन लुक दिया गया है थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा चेंज लगे, नाइस। तो ये CNR इकॉनमी क्लास कोच और CFI इकॉनमी क्लास कोच, ये दोनों सक्खर एक्सप्रेस का हिस्सा हैं और ये सक्खर एक्सप्रेस के साथ जैकोबाद और कराची के दरमियान
चला करेंगे। तो दोस्तों इकोनॉमी क्लास तो हमने आपको दिखा दिया, अब बारी एसी स्टैंडर्ड की। तो चलें, एसी स्टैंडर्ड के सक्कर एक्सप्रेस में 2 कोचेज़ लगते हैं। तो जो पहला कोच है इसी का इंटीरियर आपको दिखा देते हैं। इसको भी अच्छी तरह सजाया गया है। चलिए जी बिस्मिल्लाह। यहाँ पर भी बलून्स वगैरह लगे हुए हैं। ये है जी इंटीरियर एसी स्टैंडर्ड का। वाह, बहुत ज़बरदस्त, और बलून्स लगाकर काफ़ी अच्छा सजाया गया है भाई। और अगर केबिन्स की बात करें तो ये कुछ इस तरह के केबिन्स हैं, साफ़ सुथरे केबिन्स हैं। और नीचे जो है वो चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह भी मौजूद हैं। तो ये है जी एसी स्टैंडर्ड नई नवेली सक्खर एक्सप्रेस का। बहुत ज़बरदस्त। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, वो ग्रीन लाइन के कोचेज़ में भी, CRRC कोचेज़ में भी और CFI कोचेज़ में भी, कि ये जिसकी अपर बर्थ होती है, अल्लाह ना करे अगर किसी लेडीज़ या बुज़ुर्ग की आ जाए तो उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इसमें चढ़ने के लिए। जबकि मैं इंडियन रेलवेज़ की वीडियोज़ अक्सर देखता हूँ, तो उसमें एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, वो ये कि जो अपर बर्थ होती हैं उनमें भी यहाँ पर स्टेयर्स मौजूद होती हैं। यहाँ से चढ़ने के लिए स्टेयर्स बनी हुई होती हैं। जिस तरह यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई हैं, वैसी ही स्टेयर्स यहाँ पे भी लगी हुई होती हैं अपर बर्थ पे चढ़ने के लिए। ये जो है ये एक चीज़ मैंने देखी थी जो कि मुझे अच्छी लगी, और मैंने ये सोचा कि ऐसा होना चाहिए। एक बार मेरी आ गई थी, इस वजह से मुझे आइडिया है कि कितनी मुश्किल से मैं चढ़ा था। अब मैं जवान होकर मैं इतनी मुश्किल से चढ़ा था, तो अल्लाह ना करे अगर ये किसी लेडीज़ की आ जाए, किसी बुज़ुर्ग की आ जाए, या किसी ऐसे बंदे की आ जाए, किसी ऐसे शख्स की आ जाए जिसको कोई तकलीफ़ हो और वो ना चढ़ पाए, तो ये काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है भाई उस बंदे को। और नीचे वाला जो है वो कभी भी एक्सचेंज नहीं करता, क्योंकि जिसकी लोअर बर्थ होती है, खिड़की के नज़ारे उसको एंजॉय करने लाजमी होते हैं। तो ये कुछ मुझे लगा, तो मैंने कहा ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि इसमें बेहतरी की जा सकती है। तो ये वाले एसी स्टैंडर्ड हमने देख लिया। अब ये वाले एसी स्टैंडर्ड भी सेम वैसा ही है, मैंने विज़िट कर लिया अंदर से, तो इसको दिखाना ज़रूरी नहीं है। तो चलें नेक्स्ट स्लीपर विज़िट करते हैं, स्लीपर के बाद बिज़नेस क्लास। वैसे आज मेरा ट्रैवल जो है वो बिज़नेस क्लास में ही है, तो बिज़नेस क्लास जो है वो तो आपको सफ़र के दौरान ही विज़िट करवा देंगे। अभी फ़िलहाल आपको स्लीपर विज़िट करवाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सक्खर एक्सप्रेस की प्योरिटी कुछ इस तरह से भी है कि सक्खर एक्सप्रेस में एसी स्लीपर लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो एसी स्लीपर जो है वो ग्रीन लाइन जैसी ट्रेन में नहीं लगता, कराकरम जैसी ट्रेन में नहीं लगता, पार्क विज़िट जैसी ट्रेन में नहीं लगता, लेकिन वो सक्खर एक्सप्रेस का हिस्सा है। तो ऐसे ही नहीं, इसे सिंध की शहज़ादी कहा जाता है। तो चलें आपको दिखाते हैं एसी स्लीपर सक्खर एक्सप्रेस का। एंटर होने से पहले सवारी की दुआ, ये काफ़ी अच्छी शीट लगाई गई है भाई, हाथ फेरने में भी मज़ा आ रहा है, नाइस। चलें जी, तो चलें जी, एंटर होते ही हमारे पास जो है वो है केबिन ए। तो केबिन ए ही खोल कर देखते हैं। ये बेसिकली 2 पर्सन्स केबिन है, नाइस। तो इसके हालात इस तरह के हैं आपके सामने। अच्छा, जो CFI कोचेज़ हैं एसी स्लीपर के, उनमें ये बर्थ जो है ये काफ़ी ज़्यादा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है बनस्बत CNR स्लीपर के। तो ये अगर आपने ट्रैवल किया होगा तो आपको ज़रूर आइडिया होगा इस चीज़ का। और बाकी ये ऊपर जो है ये एक अदद बर्थ बंद है, अगर इसको अनलॉक करना होगा तो आपने इसको इधर घुमाना है और ये बर्थ आपकी खुल जाएगी। इसके अलावा लाइट स्विचेस और चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह सब मौजूद है। यहाँ पर एक अदद शीशा भी मिल जाता है बाल वगैरह बनाने के लिए। बाकी रीडिंग लाइट जो है ये जल रही है भाई माशाल्लाह, बेहतरीन। बाकी ये आपका शेड हो गया। अगर मैं इसको खोलूँगा तो मुझे बाहर के खिड़की से नज़ारे जो है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसके सामने ही फिर आपकी एक अदद टेबल आ जाती है। नीचे जो है वो डस्टबिन मौजूद है। इसके अलावा जो स्लीपर लोग प्रेफर करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि इसमें आपका पर्सनल वॉशरूम होता है। तो ये कुछ हालात है जी वॉशरूम के। लाइट बेहतरीन जल रही है और वॉशरूम भी जो है वो कदरे बेहतर है। ज़ाहिर सी बात अभी तो इस्तेमाल में नहीं है किसी के। तो केबिन डी जो है इसमें भी सेम वही सिनेरियो होता है, बस होता कुछ ये है कि इसके अंदर आपके पास 4 बंदे जो है वो ट्रैवल करते हैं इसमें। ये देख सकते हैं आप कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी साफ़ सुथरा केबिन है ये। वही सेम बाल बनाने के लिए शीशा, और एक बर्थ ये रही, एक बर्थ ये रही, एक बर्थ ये रही और एक बर्थ ये रही। बाकी हर चीज़ जो है वो यहाँ पे 2-2 होती है, 2 पंखे। लेकिन वॉशरूम जो है वो आपको एक ही मिलेगा भाई, और रीडिंग लाइट भी एक ही मिलेगी। यस, एक ही रीडिंग लाइट है। तो ये कुछ होता है जी पाकिस्तान रेलवेज़ के स्लीपर क्लास कोचेज़ में। तो उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाला सफ़र जो है आपका सक्खर एक्सप्रेस में, स्लीपर में हो, एसी स्टैंडर्ड में हो या बिजनेस क्लास में हो, अच्छा गुजरेगा। तो ये मैं आ गया हूँ इस वक्त सक्खर एक्सप्रेस के नए नवेले बिजनेस क्लास के कोच में, और काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा कोच आपको दिखाई दे रहा होगा ये। बाकी इसके अलावा जो केबिन्स खुले हुए हैं उन्हीं को विज़िट करते हैं भाई। तो बहुत ज़बरदस्त भाई। तो ये है जी साफ़ सुथरा बिजनेस क्लास का नया चमचमाता हुआ केबिन।
और ये बेसिकली 6 पर्सन्स केबिन है, 6 बंदे इसमें आराम से सफ़र कर सकते हैं। अगर आप 6 बंदों की फैमिली है, 6 बंदे पूरे हैं, तो इसमें सफ़र करने का मज़ा ही अलग होता है। तो इसमें आप आराम से गेट लॉक करके पूरी फैमिली प्राइवेसी के साथ सफ़र कर सकती है। बाकी यहाँ पर भी एक अदर शीशा है भाई बाल बनाने के लिए। रीडिंग लाइट जो है ये जल रही हैं भाई प्रॉपर, नाइस। तो ये कुछ हालात हैं और शीशा देखें कितना साफ़ सुथरा है, बेहतरीन। पर एक अदद फ़ैन लगा हुआ है, ये AC डक्ट है और आप इसमें आराम से कंफर्टेबल होकर सफ़र कर सकते हैं अपना। तो ये है जी बिज़नेस क्लास। बाकी अगर आप अंदर बैठे बैठे थक गए हों तो बाहर आकर सिंगल सीट्स पर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि इन सिंगल सीट्स पर भी बिज़नेस क्लास के अंदर जो लोग होते हैं उन्हीं का हक होता है, वही इस पर बैठ के सफ़र कर सकते हैं। तो ये वाइब है जी इस वक्त सक्खर रेलवे स्टेशन की। बारिश जो है वो भी अच्छी तेज़ हो रही है इस वक्त, और सक्खर एक्सप्रेस जो है वो जी दोस्तों, तो देखा आपने कि सक्खर एक्सप्रेस जो है ये सही तरीके से अच्छी तरह से रिफर्ब कर दिए गए हैं इसके कोचेज़, और कुछ न्यू कोचेज़ भी ऐड किए गए हैं इस ट्रेन में। तो बस देखना ये है कि ये कोचेज़ कितने दिन तक सक्खर एक्सप्रेस का हिस्सा रहते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सक्खर एक्सप्रेस के कोचेज़ जो हैं वो जब अगर कोई और ट्रेन लेट होती है, यानी कि कराकरम लेट हो, कराची एक्सप्रेस लेट हो, तो इसके कोचेज़ जो हैं वो बली का बकरा बन जाते हैं। लेकिन अब उम्मीद ये है कि सक्खर एक्सप्रेस के कोचेज़ बली का बकरा नहीं बनेंगे और ये सक्खर एक्सप्रेस की आवाम को ही फैसिलिटेट करेंगे, बनस्बत इसके कि इस ट्रेन के कोचेज़ दूसरी ट्रेन में न्यूट्रलाइज्ड हों। तो सुबह जो 145 सक्खर एक्सप्रेस गई है जैकबाबाद, वो पुराने रेक के साथ गई थी और नया रेक जो है वो उसके स्टेशन पर ही रोक लिया गया था। तो अभी 146 जो आएगी जैकबाबाद से सक्खर तक, वो पुराने रेक के साथ आएगी और फिर उसके बाद उस ट्रेन के पैसेंजर्स को इस नई ट्रेन में शिफ्ट किया जाएगा और फिर ट्रेन सक्खर से कराची के लिए रवाना होगी। तो ये कुछ सिनेरियो है जो अभी होना बाकी है। तो इसीलिए अब हम लोग 146 डाउन जो जैकबाबाद से आ रही है उसका इंतज़ार करेंगे, उसके पैसेंजर जो हैं इस ट्रेन में बैठेंगे और फिर ट्रेन रवाना होगी कराची के लिए। जी दोस्तों, तो 8:05 हो गए हैं तकरीबन और 146 डाउन सक्खर एक्सप्रेस जो है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में 146 डाउन सक्खर स्टेशन पर पहुंच जाएगी। जी दोस्तों, तो ये हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव है RGE 25115, जो कि ट्रेन को सिर्फ सक्खर से लेकर रोड़ी तक जाएगा। जी दोस्तों, तो देखा आपने लोकोमोटिव की उस तरफ काफ़ी अंधेरा है तो सही से आ नहीं पाया, लेकिन मैं पिक्चर ज़रूर अटैच कर दूंगा जो कि मैंने ली थी इस लोकोमोटिव की। बाकी हमारे साथ मौजूद है फसी भाई। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। वालेकुम सलाम। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताएं क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। तो आपकी रिहाइश सक्खर की है? मेरी सक्खर की, और आज मैं आया हूँ सक्खर एक्सप्रेस कवर करने। तो माशाल्लाह आपके शहर की जो ट्रेन है वो अपग्रेड हो गई, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, और ये सक्खर की आवाम के लिए बहुत बेहतरीन फैसला है। सक्खर की आवाम के लिए भी और सिंध की आवाम के लिए भी। सिंध की आवाम के लिए बिल्कुल, सिंध की शहजादी है भाई ये। कराची से जैकबाबाद के दरमियान चलती है। बिल्कुल ऐसा ही है, एक कोने से चलती है और दूसरे कोने तक जाती है। जी जी, और ये लोकल स्टेशन पर भी रुकती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, सबके लिए फ़ायदा। तो आपने कब सफ़र किया था आखिरी बार? मैंने आखिरी बार 2025 में किया था। 2025 में किया था। चलें अब 2026 में करेंगे तो नए डब्बों में करेंगे, ऐसा ही है इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके फसी भाई। जी दोस्तों, तो अभी अपना केबिन भी आपको दिखा देते हैं। ये कोच है आज का मेरा जिसमें मैं सफ़र करूँगा, कोच नंबर 5 बिज़नेस क्लास का, और केबिन है आई जो कि ये रहा। तो ये कुछ हालात हैं मेरे बिज़नेस क्लास के केबिन के, और बर्थ नंबर जो है वो मेरी 2 है, मिड बर्थ है और काफ़ी नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रीडिंग लाइट्स अगर आप देखें तो सारी जल रही हैं, AC भी काफ़ी अच्छा चल रहा है इस वक्त, और नीचे अगर हम देखें तो नीचे चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह भी मौजूद हैं। तो ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतरीन अच्छा सफ़र आज हम इस नई नवेली सक्खर एक्सप्रेस में करेंगे, जो कि होगा सक्खर से लेकर कराची तक का। बस ट्रेन चलने में बस थोड़ी ही देर है, फिर आपको इंशाल्लाह सफ़र एंजॉय करवाते हैं। लेकिन सफ़र भी क्या एंजॉय करवाएं, क्योंकि रोडी से चलने के बाद इस ट्रेन के स्टॉपेजेस तो ज़्यादा हैं, लेकिन स्टेशन पर जो है वो इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं है कि हम बाहर का कुछ देख पाएँ। और आज तो बारिश में क्या सिचुएशन बनती है, मैं कितना दिखा पाता हूँ आपको और कितना नहीं। तो बेसिकली आज की वीडियो थी वो सक्खर एक्सप्रेस से रिलेटेड थी। सक्खर एक्सप्रेस आपने देख ली, इंशाल्लाह नए रेक के साथ जा रही है, कराची पहुँचेगी। तो फाइनली सक्खर एक्सप्रेस जो है वो आ चुकी है और सक्खर एक्सप्रेस के मुसाफिर हजरात जो हैं वो नई सक्खर एक्सप्रेस में शिफ्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। कराची जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होगी। आप मुसाफिरों से इल्तिमास है जो मुसाफिर अपने मेहमानों को लेने या छोड़ने आए हैं वो अपना प्लेटफॉर्म टिकट ज़रूर खरीदें। चले जी दोस्तों, फाइनली रिबन कटिंग सेरेमनी का आगाज़ जो है वो हो चुका है और रिबन जहाँ पर है वो तो दिख ही नहीं रहा, लोग इतना पहले आ गए भाई। नाइस। अब वो कहने के इधर आए।
चलें जी, फाइनली सक्खर एक्सप्रेस का फीता जो है वो कट चुका है और अब कुछ ही देर में ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी। तो भाई हमें अपने सब्सक्राइबर मिल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मोहसिन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताओ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। तो अरे आज भाई कहाँ की रवानगी? कराची के आपके साथ। और अच्छा, चलें, गुड हो गया। नई सक्खर एक्सप्रेस में? सक्खर एक्सप्रेस नहीं निकली है, हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, कोई आइडिया ही नहीं था। हमें बोल रहे थे आप वहाँ से चढ़ो, वहाँ उतर जाना। हाँ। ये क्या सीन है? जब यहाँ आए तो पता चला भाई सक्खर एक्सप्रेस की शादी तो हो आप रही है। पीछे से आ रहे हो क्या? हाँ ना, सिंध से सक्खर एक्सप्रेस, शिकारपुर से। अच्छा, शिकारपुर से आ रहे हो। सही 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 हमारा सही। गाँव वही है ना इसलिए। अच्छा अच्छा, हम चलो। लोग आते रहते कराची में ज़्यादातर। हाँ। रिहाइश है मेरी, तो मैं वहीं होता हूँ अच्छा, जी। सक्खर एक्सप्रेस से आना जाना करते हैं? आना जाना नहीं, कभी कभार सिर्फ जाना, कराची जाना, और क्योंकि ये आना? वापस लौटते हुए तोबा। तो ये भाई बोलती कुछ और है, आदमी कुछ और है। हम लोग क्या करते हैं, रोडी में उतर के पंजाब की ट्रेन से गाड़ी करवा के शिकारपुर। ये वाला हमारा। हाँ, वापसी में इसका रेक जो है वो कोई और सी गाड़ियाँ नहीं, उम्मीद है कि अब जो है टाइम बेहतर हो जाएगा, क्योंकि रेक जो है इसका अपग्रेड हो गया है, तो अब इसी रेक के साथ आया जाया करेगी। भाई अल्लाह करे हो जाए, हमको दुआ चलें। कर, भरोसा नहीं है मैं। इंशाल्लाह रेलवे जो है वो आपके भरोसे पे आपके पूरा उतरेगा। जी दोस्तों, तो पूरे ऑन टाइम यानी कि 8:45 बजे ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है सक्खर रेलवे स्टेशन से। फाइनली नए अपग्रेडेड रेक के साथ सक्खर एक्सप्रेस निकल रही है सक्खर रेलवे स्टेशन से। रिबन कटिंग सेरेमनी भी हो चुकी है। जितने भी मीडिया के लोग आए हुए थे वो सब भी अपने अपने कामों से फ्री हो गए हैं और फाइनली ट्रेन हमारी निकल रही है सक्खर से कराची के लिए। अभी भी शायद मीडिया टॉक्स वगैरह चल रही हैं पीछे। मैं थोड़ा पीछे आ गया अपने कोच से ताकि डिपार्चर जो है वो सही से कैप्चर कर लूँ। अभी तक बहुत से लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि सक्खर एक्सप्रेस जो है वो अपग्रेड हो गई है भाई। हो गया भाई, अल्लाह हाफिज़। गाड़ी निकल गई। तो ये खूबसूरत मोड़ पर हमारी सक्खर एक्सप्रेस, इंजन तो दिख ही नहीं रहा भाई, इंजन से बहुत ज़्यादा पीछे आ गया मैं सिर्फ डिपार्चर कैप्चर करने के लिए, ताकि प्लेटफॉर्म पर डिपार्चर दिखा सकूं, क्योंकि मेरा कोच जो था वो बिल्कुल इंजन से तीसरा चौथा था एसी बिज़नेस का, लेकिन क्या ही डिपार्चर आता वहाँ से। दोस्तों, एक लोकोमोटिव जो है वो ट्रेन के बिल्कुल पीछे पीछे आ रहा है, जिसकी लाइट आप देख रहे होंगे इस वक्त। ये ट्रेन से अटैच नहीं है, लेकिन ट्रेन के बिल्कुल पीछे आ रहा है। ये भी दोस्तों ट्रेन ने सक्खर रेलवे स्टेशन छोड़ दिया है और अब आगे बढ़ रही है दरियासन की तरफ। चमचमाती हुई नई नवेली सक्खर एक्सप्रेस। ये रहा जी बिल्कुल नीचे दरिया सिंध, जिसके ऊपर से हमारी ट्रेन इस वक्त गुजर रही है। और इसके बाद फिर हम क्रॉस करेंगे अयूब ब्रिज। कितनी ही प्यारी लग रही है भाई पूरी ट्रेन में लाइट अगर प्रॉपर चले तो बहुत ज़बरदस्त। अगर आउटर पर रुक लिया ट्रेन को तो आधी ट्रेन तो मुझे लग रहा है कि अयूब ब्रिज पर ही रुक जाएगी। ये काफ़ी लंबा देखे भाई ट्रेन का, ये देखें आप पीछे भी। चले जी, अयूब ब्रिज के ऊपर जा रही है ट्रेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियरिंग का एक शाहकार पिलरलेस ब्रिज, पाकिस्तान रेलवेज़ का इकलौता ब्रिज जिसके नीचे कोई पिलर मौजूद नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रेन हो सकता है ब्रिज के ऊपर ही रुक जाए आके।
सिग्नल नहीं मिला और ट्रेन के जो है वो विसेस लगना शुरू हो गए हैं और हम लोग अयूब ब्रिज के ऊपर आकर रुक गए हैं भाई। नाइस। अगर यहाँ पे लाइटिंग वगैरह होती तो बड़ा अच्छा व्यू आता है। ये देखें आप बादल कितना ही खूबसूरत लग रहा है खामोशी से बता हुआ दरिया। चलें जी, फाइनली 2 मिनट रुकने के बाद सिग्नल मिल गया है ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लगने का और उम्मीद है कि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही लगेगी एज़ यूजुअल, क्योंकि सखर एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 2 ही दिया जाता है रोडी जंक्शन का। जी दोस्तों, फाइनली ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। मेरा बहुत ज़्यादा है, स्टेशन पर जब पहुंचेगी ट्रेन फिर ही दिखाते हैं आपको। मेन लाइन 3 से अब हम मेन लाइन 1 पर जाएंगे। अब भाई कराची से आने वाली एक अदद एक्सप्रेस ट्रेन को रोका हुआ है सखर एक्सप्रेस के एजाज़ में आज। नाइस। ये आउटर पर रुकी हुई है HM30 के साथ। ये रहमान बाबा एक्सप्रेस होगी ज़रूर। तो अब ये लोकोमोटिव लगेगा ट्रेन की लीड पर जो कि है HM30 और ये भी सजा हुआ है। नाइस। कराची चैट का HM30 भी सजाया गया है आज। 8209 सॉरी। चले जी, बेहतरीन। और अब ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। लाइट का रजिस्ट्रेशन भी गई हुई है क्योंकि बारिश हुई है। बारिश के बाद लाइट का कुछ अता पता नहीं रहता यहाँ पर भी। यहाँ पर भी अच्छी खासी सवारी मौजूद है सखर एक्सप्रेस की, क्योंकि मैं कल देख रहा था तो एक भी बर्थ खाली नहीं थी। इवन सीट जो है वो भी तकरीबन फुल थी सखर एक्सप्रेस की, सखर से कराची या रोडी से कराची की। और ये रश आप देख सकते हैं। ऐसे ही नहीं, इसे सिंध की शरादी कहा जाता। फुल ऑक्यूपेंसी पर चलती है ट्रेन, चाहे कोई ओकेजन हो या नॉर्मल डेज हो। ये कोई बारात वगैरह जा रही है, बेहतरीन। जी दोस्तों, तो ट्रेन का इनॉग्रेशन तो हमने कवर कर लिया है, लेकिन इसके चक्कर में ये तो जहन में ही नहीं रहा कि सुबह तो कुछ भी नहीं खाया भाई। तो अब मैं और उमैर भाई हम दोनों जा रहे हैं कुछ खाने पीने का लेने के लिए। ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पे एस रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा ढंग का मिल जाता है खाना भाई, बनिस्बत इसके के जो प्लेटफॉर्म पे मिलता है। पता नहीं क्या मिल रहा होगा यहाँ पे, मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। आ जाए भाई, कुछ तो आसरा करना है। तो ये रहमान बाबा भी आ गई है जो कि आउटर पर रुकी हुई थी हमारे एजाज़ में। देखते हैं क्या मिलता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, बिरयानी है, क्या रेट है? बिरयानी 350। 2 कर दें। हाँ, गरम कर दीजिएगा। जी दोस्तों, तो अक्सर ही वैसे मैं बाहर से लेता नहीं हूँ, घर से ही लेके आता हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ जाती है तो रोडी के इस रेस्टोरेंट से मैं अक्सर खाना ले लेता हूँ। दोस्तों, तो बिरयानी जो है वो ले लिए हमने 2 पैकेट, एक मेरा और एक उमैर भाई का। और ट्रेन हमारे सामने रुकी हुई है। अब दोबारा स्टेज चढ़ते हैं और प्लेटफॉर्म चेंज करके 3 से 2 पे जाते हैं और अपनी ट्रेन में बोर्ड होते हैं। HM30 लग चुका है लीड पर भाई, वो देखें सामने लगा हुआ है। तो वही बारिश के बाद से कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि मैं जो हूँ वो नवंबर दिसंबर में घूम रहा हूँ रोडी जंक्शन पर। बाकायदा इतनी सर्दी हुई है भाई, अगर मेरे पास सफ़र होता या जैकेट होती तो मैं ज़रूर निकाल के पहन लेता। खैर, ये आ गया हमारा कोच, बिजनेस क्लास कोच नंबर 5। केबिन मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो सर फाइनली जिस डायरेक्शन से हम लोग आए थे उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हमारी ट्रेन का रिवर्सल हो गया है। और रिवर्सल के बाद HM30 8209 हमारे दूसरे एंड पर आके लग चुका है। RG20 निकल चुका है और अब यही HM30 ट्रेन को कराची तक लेकर जाएगा। और अब हम मेन लाइन 3 से मेन लाइन 1 पर भी आ गए हैं। मेन लाइन 1 पर चलती हुई नवाबशाह हैदराबाद के रास्ते कराची जाएगी और कराची के कराची सिटी रेलवे स्टेशन तक जाएगी, क्योंकि ये कराची सिटी की गाड़ी कराची सिटी से चलती है जैकोबाद के दरमियान। तो फाइनली ट्रेन 2 मिनट रुकने के बाद दोबारा से निकल रही है रोडी जंक्शन से।
हल्का हल्का गीला प्लेटफॉर्म और गीले प्लेटफॉर्म के साथ गीले रेलवे ट्रैक्स। ये भी ठीक है कि ट्रेन जाते ही लाइटें बंद। वैसे अब सही रौनक लगेगी रोड़ी जंक्शन पर, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है रोड़ी पर वो रात में ही आती हैं। अभी हमारी ट्रेन जा रही है, इसके पीछे खैबर मेल आ रही होगी, फरीद आ रही होगी, पाकिस्तान एक्सप्रेस आ रही होगी, और अगर लेट हुई तो शालीमार भी पीछे ही होगी। सारी गाड़ियाँ पीछे लगी हुई होंगी अभी। चले जी, हाफिज़ रोड़ी। और ये एक बार ट्रेन हमारी अंधेरे में अंडर हो गई है। वो देखें HM30 हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव कहाँ घूम रहा है, पहाड़ों में जा चुका है भाई। और हम अभी तक पीछे हैं, काफ़ी लंबा रेक जा रहा है सखर एक्सप्रेस का कराची। चले जी, अब कल के अंदर बैठते हैं सुकून से। जी दोस्तों, तो फाइनली जो बिरयानी हमने ली थी रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, उसको खाने का वक्त हुआ जाता है और टेस्ट भी करते हैं साथ साथ कि कैसी है। इतनी ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं लग रही, लेकिन साफ़ सुथरी ज़रूर लग रही है और शायद घर की बनी हुई, क्योंकि पतीले में डिश मिल रहा है। जी दोस्तों, तो 10:15 बजे ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है खैरपुर रेलवे स्टेशन पर, और 2 मिनट का हॉल्ट भी कर लिया है ट्रेन। मैं जो है वो खाना खा रहा था, खाना खाते जैसे आया हूं तो ट्रेन बस खैरपुर से निकल रही है। अल्लाह हाफ़िज़ खैरपुर। काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है भाई खैरपुर में, नाइस। और ये चंदा मोमो भी दिखाई दे रहे हैं हमें, ये वेरी नाइस। बादल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, जहाँ आप कह लें कि आसमान खुल चुका है, इसीलिए हमें चंदा मोमो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। जी दोस्तों, तो 11:15 बजे ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है महराबपुर रेलवे स्टेशन पर, और जैसे ही मैं उतरता हूँ ट्रेन जो है वो विसिल ले लेती है अपना। तो ये देख सकते हैं आप, ये कुछ हालात है। लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है महराबपुर रेलवे स्टेशन पर, और ट्रेन का हमारे इनिशियल डिपार्टिंग विसल हो गया है, सिग्नल ग्रीन हो गया है। चलें सर, आ जाएं, ट्रेन छोड़ जाएगी, वरना ये अनएक्सपेक्टेड और बिल्कुल सडन मीटअप हो गया हमारा, और पूरी महफिल हमारी ऐसी वैसी जम गई है। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता कि सखर एक्सप्रेस अपग्रेड हो चुकी है, वो लोग ज़रूर इस ट्रेन को देखकर हैरान होंगे कि इतनी सजी हुई ट्रेन कहाँ से आ गई अचानक से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो फाइनली सुबह जो है वो हो चुकी है, और इस वक्त जो है वो सुबह के 6:55 हो चुके हैं। अच्छा खासा आराम करने के बाद फाइनल में उठ चुका हूँ, और ट्रेन हमारी इस वक्त दौड़ रही है मुरादाबाद और जंगशाही रेलवे स्टेशन के दरमियान। तो रात में मेरी आँख खुली थी, तो उस वक्त ट्रेन जो है वो हमारी टंडवादम रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी। तकरीबन 25 मिनट अर्ली पहुँच गई थी हमारी ट्रेन टंडवादम रेलवे स्टेशन पर, और अभी मैं उठा हूँ तो हमारी ट्रेन जंगशाही रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो चलें आपको जंगशाही स्केपिंग दिखाते हैं। बाहर का मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है, एक नज़र आपको वो भी दिखाते हैं। ये चेक करें सुबह के हसीन नज़ारे। कल काफ़ी अच्छी बारिश हुई है कराची में और पूरी जगह पर, जिसके बाद कुदरत का कुछ इस तरह का शाकार निकल के आया है, बहुत ज़बरदस्त। तो ये अब ट्रैक जो है ये मुझे अभी भी गीला गीला दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश से पहले ही नहीं है। बीच के स्लीपर्स भी गीले हैं, और रेल ट्रैक जो है ये भी गीला नजर आ रहा है।
ये नई नवेली सक्कर एक्सप्रेस को आप सूरज की रोशनी में भी देखें एक बार, जो कि स्किप करने जा रही है जंगशाही रेलवे स्टेशन को। ब्रेक्स लग गए नाइस। ज़्यादा लोग जंगशाही में उतरे हैं, हालांकि ट्रेन का स्टॉप नहीं है जंगशाही पर। ट्रेन से 2 मिनट रुकने के बाद निकल रही है जंगशाही से, और वैसे ऑफिशियल स्टॉप जो है ट्रेन का वो लानी जंक्शन पर जाकर ही होगा। तो ट्रेन को सिर्फ एक तरफ सजाया गया है, यानी कि जो प्लेटफॉर्म साइड है बस उसी तरफ से सजाया गया है ट्रेन की। जैसा कि आपने देखा इस तरफ से ट्रेन जो है वो सूखी सूखी है, जबकि दूसरी तरफ से हल्की सी सजावट की वजह से गीली हुई हुई है। तो ट्रेन हमारे इस वक्त रन पठानी और धाबा जी के दरमियान से गुजर रही है, और ये कुछ हालात वाक़यात हैं इस वक्त बाहर के। रन पठानी के पहाड़ बिल्कुल हमारे सामने मौजूद है इस वक्त, जहाँ पर हम अक्सर रेल टाइमिंग के लिए आते हैं। पहाड़ों पर खड़े होकर गुजरती हुई ट्रेनों को कैप्चर करते हैं। तो अभी मैं सुबह उठा ही था कि एक खुशखबरी भी मिल गई है, और वो ये कि पेट्रोल जो है वो 458 रुपये का हो गया है भाई पाकिस्तान में। बेहतरीन। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान रेलवेज़ और बाकी ट्रांसपोर्टर अब किराए कितने ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी जब पेट्रोल बढ़ा था 55 रुपये तो पाकिस्तान रेलवेज़ ने अपने फेयर्स में इजाफा कर दिया था, और अब तो ये तकरीबन 100-120 रुपये बढ़ा है पेट्रोल। तो देखते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ अब कितना ज़्यादा। जी दोस्तों, लोग इस तरह की रफ्तार में हमारी ट्रेन अभी आगे बढ़ रही है धाबे जी रेलवे स्टेशन की तरफ, और धाबे जी स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है, लेकिन उससे पहले स्पीड आपके सामने है। जी दोस्तों, तो ठीक 7:30 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है धाबे जी रेलवे स्टेशन पर। तो ये नेशनल हाईवे बिल्कुल हमारे सामने मौजूद है, और यही नेशनल हाईवे अब आगे चलकर शारा फैसल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक अदद मालगाड़ी को भी ओवरटेक कर दिया, नाइस GU40 के साथ खड़ी हुई है लूप लाइन पर। तो ये था जी हमारा पूरा सफ़र सक्कर एक्सप्रेस का, और अब सक्कर एक्सप्रेस का सफ़र अपने अख्ताम को पहुंचा है। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोट की है वो ये कि जब चली थी ट्रेन तो वॉशरूम वगैरह सब साफ़ सुथरे थे, केबिन्स वगैरह सब साफ़ सुथरे थे, लेकिन पता नहीं सुबह उठने के बाद जब मैं वॉशरूम गया हूँ तो पता नहीं लोगों ने वॉशरूम को किस तरह और किस तरीके से यूज़ किया है कि बुरा हाल हो गया भाई वॉशरूम्स का। मतलब पूरे पैम्पर जो है वो आप बाथरूम में छोड़ कर आ रहे हो भाई, थोड़ी तमीज़ कर लो। पैम्पर आप शॉपर में पैक करो, कोई स्टेशन आए आप उसके वहाँ पर डस्टबिन में फेंको, इस तरह करो। ये क्या आप वहीं छोड़ के आ गए, अगला बंदा कोई जाएगा क्या यूज़ करेगा वॉशरूम यार, मतलब बुरा हाल है, कोई सिविक सेंस नहीं है भाई। और फिर बोलते हैं कि रेलवे जो है वो काम नहीं कर रहा। भाई रेलवे ने आपको इतनी साफ़ सुथरी ट्रेन दी है तो अब उसका ख्याल रखना तो आवाम का काम है ना। अब रेलवे एक बंदे को आके थोड़ी बोलेगा कि भाई तुम इस तरह यूज़ करो, तुम इस तरह यूज़ करो। कल आपने देखा जब ट्रेन चली थी किस तरह थी, और अब वॉशरूम तो जाहिर सी बात है मैं आपको नहीं दिखा सकता वीडियो में, लेकिन बस बोल ही सकते हैं हम कि भाई इस तरह नहीं किया करें। अपनी चीज़ का हमने खुद ख्याल करना है, कोई और आकर ख्याल नहीं करेगा। अगर आपको एक चीज़ अच्छी चीज़ दी गई है, रेलवे ने आपको सहूलत दी है, तो ये आप ही की ट्रेन है, आप ही इसका इस्तेमाल करें, आपने ही इसमें सफ़र करना है। लेकिन नहीं भाई, हम लोग इस चीज़ का नहीं सोचते, क्या ही कहूँ मैं। सुबह में बारिश हुई है शायद, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है वो गीला गीला दिखाई दे रहा है, पानी भी पड़ा हुआ है जगह जगह। सुबह 8:10 पर ट्रेन हमारी जुम्मा कोट अप्रोच बना रही है, और मुझे लग रहा है कि जुम्मा कोट पर भी ट्रेन जो है ये स्टॉप करेगी।
तो ले जी दोस्तों, जुम्मा कोस्टे पे निकल गई है ट्रेन हमारी। अगला स्टॉप जो है वो अब लांडी जंक्शन पर जाकर ही होगा ट्रेन का, जो कि ऑफिशियल स्टॉप है। यहाँ तो बस ऐसे ही रुक गई थी। 4708 और 4709 ये दोनों होंगे उम्मीद है यहाँ पर। 4708 ये रहा और 4709 बिल्कुल इसके पीछे है। नंबर काफ़ी अच्छे हैं और दोनों इंजन एक ही जगह पर मौजूद हैं। बारिशों के बाद कराची की पहली सौगात देखने को मिली है। ट्रक फंस चुका है पानी के अंदर। जी दोस्तों, तो फाइनली लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन हमारी 8:20 पर। और ये हज़ारा एक्सप्रेस की सवारी आप लोग देख सकते हैं लांडी जंक्शन पर, जो कि अभी तक नहीं आई है। थोड़ा सा लेट है गाड़ी। तो जितनी डेकोरेशन थी वो अब आपके सामने है, काफ़ी हद तक उतर चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बाकियात जो है बची हुई हैं, क्योंकि ट्रेन जब 100-110 पे चलती है तो बंदों को खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो ये बेचारी टेप से लगी हुई झंडियाँ कहाँ दिखेंगी। जी दोस्तों, 2 मिनट बाद ट्रेन का जो है वो डिपार्टिंग मिशन हो गया है लांडी जंक्शन से निकलने के लिए। और बस चले जी, फाइनली 8209 ने ट्रेन को मूव करना शुरू कर दिया है। ये जी दोस्तों, तो लांडी के जो मुसाफिर हज़रात ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं वो भी हैरान होंगे कि इतनी चमकती हुई ट्रेन कैसे आ रही है भाई आज। तो काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ उतरती हैं जी सक्कर एक्सप्रेस की कराची के लांडी जंक्शन पर। और ये आप देख सकते हैं कि ब्रिज के ऊपर से कितने लोग जा रहे हैं। गाड़ियाँ तकरीबन आधी खाली हो जाती हैं लांडी पर। तो ये हल्का हल्का पानी भी पड़ा हुआ है जगह जगह, जो कि याद दिला रहा है हमें। तो कल काफ़ी अच्छी बारिश हुई है कराची में। मैंने तो मिस कर दी क्योंकि मैं रोडी गया हुआ था, सक्कर गया हुआ था कल। लेकिन कल जो है वो तेज़ आंधी और तूफान के साथ बारिश हुई है भाई कराची में। तो नई सक्कर एक्सप्रेस पहली बार कराची में एंटर हो गई है फाइनली। मली नदी के ऊपर मली रिवर ब्रिज को क्रॉस करने के लिए ट्रेन आगे बढ़ रही है हमारी। आ रहा है भुट्टो बिल्कुल हमारे सामने। कहा जाता है कि ये कराची का गेम चेंजर है, लेकिन अभी एक फेज कंप्लीट हो चुका है कायदाबाद तक। और अभी मजीद से DH यानी सुपर हाईवे तक जाना है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है, लेकिन काम मिसल बहुत तेज़ी से चल रहा है। जी दोस्तों, तो फाइनली मली रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है ट्रेन। तो चले बारिश के बाद का कराची दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत। कराची का एक अच्छा स्टेशन और काफ़ी पुराना इलाका है ये मलीर। स्टेशन भी काफ़ी पुराना है। 4 के करीब प्लेटफॉर्म मौजूद हैं स्टेशन पर, 2 अप में 2 डाउन में। ये मलीर 15, यहाँ पे पहले फाटक हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी जगह इस भारी भरकम ब्रिज ने ले ली है। और ये आ चुकी है जी कराची की भीगी हुई सड़कें। बारिश के बाद का कराची। पानी अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया है, ज़्यादा पानी नहीं है, वरना इस जगह काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा होता है। ज़रूर कल खड़ा हुआ होगा, लेकिन अब जो है वो निकल चुका है।
इस अंडरपास में पानी भरा हुआ होगा। यस, ये भरा हुआ, नाइस। पहले मलिर आया था, अब ये है मलिर कॉलोनी। यहाँ पे सिर्फ KCI का स्टॉप है, यानी कि कालाती एक्सप्रेस यहाँ पे रुक के जाती है, अप में भी डाउन में भी। 13 अब अवाम एक्सप्रेस कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली। ZCU30 के साथ। रेस हो रही है जी ऊपर 2 रेड बसेस की। चले जी दोस्तों, फाइनली पूरे 8:45 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि आज की हमारी मंजिल है। ट्रेन ने तो आगे कराची सिटी रेलवे स्टेशन तक जाना है, लेकिन मैंने ट्रेन को यहीं से अलविदा कह देना है। चलो जी दोस्तों, फाइनली मंजिल आ गई है हमारी। तो दोस्तों, आज का सफ़र जो है हमारा इख्तिताम पजीर हुआ है। ओके उमर भाई, बहुत अच्छा रहा सफ़र आपके साथ, बहुत मज़ा आया। वाकई मज़ा आया, सही से एंजॉय किया माशाल्लाह आज का पूरा सफ़र। तो यही होता है जी, इवेंट्स ही होता है जिस वजह से हमारी मुलाकात हो जाती है और गेट टुगेदर हो जाती है अच्छी। वरना तो प्लान सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन ये इवेंट जो है ये कम से कम हमें ये कर देता है कि इस डेट को सबने इकट्ठा होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट बहुत अच्छा रहा, सफ़र बहुत अच्छा रहा। और भाई आपको कैसा रहा? मेरा कैसा लगा सफ़र? पर्टिकुलरली हाँ। मौसम जो था उसने गेम बोर्ड उठा दी थी, ऐसा ही है, उसके बाद जो है ना गाड़ी बहुत बेहतरीन, गाड़ी बेहतरीन थी बिल्कुल। ये तो है भी नाइट कोच थी। आपका पहला सफ़र था सक्खर एक्सप्रेस का? सक्खर एक्सप्रेस का दूसरा है। सही मैं सही। कोटरी तक एक बार आया था। अच्छा अच्छा, उसमें सो ही नहीं सके थे। ये पूरी जर्नी थी, मजा आया उसको। सही। और फात भाई आपको कैसा गुजरा? फाइक भाई, फात नहीं, फाइक भाई मेरा बहुत मजेदार गुजरा है भाई। मैं टंडू आदम के बाद नहीं सोया, मुझे इतना अच्छा। सुकून मिला है। मैं सारे रास्ते कवर करता गया हूँ। बहुत अच्छा रहा सफर आपके साथ। जिंदगी तो दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा बात होगी। पहले ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके मोहसिन भाई, ओके उमर भाई, अच्छा सफर रहा आपके साथ, मजा आया। ले जी दोस्तों, तो ट्रेन हमारी जो है मुझे छोड़ के जा रही है आगे कराची सिटी रेलवे स्टेशन की तरफ। ये रहा मेरा कोच, जिसमें मैं तकरीबन आप कह लें कि 12 घंटे से सफ़र कर रहा था, और अब फाइनली मैंने ट्रेन को छोड़ दिया है। तो डिटेल में आपको सारे कोचेस रिव्यू करवा दिए हैं, इकॉनमी क्लास हो, चाहे AC स्टैंडर्ड हो या बिज़नेस क्लास हो। इंशाल्लाह जल्दी दोबारा इसमें ट्रैवल करेंगे और दोबारा इस ट्रेन के हालात और वाक़यात देखेंगे, क्योंकि अभी तो ट्रेन नई चली है। अभी तकरीबन 1-1.5 हफ्ते तक तो उसका रेट मेंटेन रहेगा। उसके बाद क्या होगा बात का फिर बाद में ही देखेंगे। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपने देखी इनॉग्रेशन सेरेमनी सक्खर एक्सप्रेस की न्यू रेक के साथ, और फिर उसके बाद हमने इसमें ट्रैवल भी किया। पहली ट्रेन में पहला ट्रैवल सक्खर से कराची तक का। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा बात होगी, दोबारा मुलाकात होगी। इसके बाद जो आप वीडियो देखेंगे वो उम्मीद है कि 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस की होगी, कि जिसमें मैं कराची से रोड़ी गया था स्ट्रीम कैप्चर करने के लिए। चलें, बहुत जल्द दोबारा बात होगी, दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।